बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आने की तैयारियाँ उरूज पर हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सरकारी टीवी पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कार्रवाई से लेकर अब मुमकिन है कि इस तरह के जो बड़े बिल थे उनकी जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है सरकारी टीवी पर। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, एक स्टेटमेंट दी थी चीफ ने, उसके बाद से डॉलर की गिरावट का सिलसिला अभी तक जारी है। अभी तो डंडा उठाया नहीं था, अभी तो पकड़ धकड़ की नहीं थी, लेकिन मईशत की बेहतरी के सिग्नल आने लग गए। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या वाकई इलेक्शन 2024 में ही होंगे। 23 का आसरा ख़त्म करें, 24 की तैयारियां करें, 24 के फेब में होंगे या मार्च में। ये तमाम जो गुत्थी है ये भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। साबिक DGFI बशीर मेमन के आने से जो PTI का मौक़िफ़ था, क्या उसको मज़ीद बेहतरी और मजबूती मिल रही है कि वो कह रहे हैं कि ये पहले भी हमने कहा था कि ये झूठ पर मबनी सारे मामलात हैं। तमाम जो बात करने के लिए स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्क की सियासत के सैयद सज्जाद अली शाह में जोड़ के बहुत शुक्रिया सर शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची के मारूफ शहर सलीम सचवानी में जोड़ के बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी, आपने भी टाइम दिया। पहले सलीम सचवानी साहब ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं DGFI से। साबिक DGFI बशीर मेमन ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया वो इस वक्त रहनुमा नून लीग बन चुके हैं, क्या कहेंगे सर? वो आपको पता है जो करप्ट होता है वो करप्ट के ही पास जाता है, और नवाज शरीफ साहब करप्शन में बादशाह है। आपको पता है लंदन में भी अखबारात में इनकी स्टोरियाँ करप्शन की शाया हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अखबारात में तो हिम्मत नहीं है कि वो इनकी स्टोरियाँ शाया करें, मगर लंदन के अखबारात में माशाल्लाह से बड़े दुम दरके से इनकी स्टोरियाँ शाया होती रही हैं। पाकिस्तान का आईन हक देता है, आईनी हक तो देता है सर, आईनी तो हक तो ये भी देता है कि किसी को आप बगैर वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लें तो लोग गिरफ्तारी तो छोड़े, अगवा कर लिए गए हो, गायब है, लापता है। आइन टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। आइन वापस तोड़ा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जस्टिस फायद ईसा ने कहा वकीलों को कि आप ये हमें इन चीजों में ना उलझाएं, हम ये केस खत्म करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कानून बनाएगी। आप क्या कहते हैं कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज, सब वही चला है मामला, और माजी गवाह है कि जब कोई एक आदमी आके बैठा है पावर में, उसने मुल्क को नुकसान दिया है। तो सर हम इम्प्लीमेंट करवाए ना, खाली बयान दे के लोगों को खुश ना करें। जस्टिस साहब इंसाफ दिलवाएं लोगों को। आपके सामने शेख रशीद साहब लापता हैं, आपके सामने फारूक हबीब साहब, इनके भाई, इनके बहनों, ये सब लापता हैं। आपके सामने खवातीन को जबरदस्ती बार बार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आपके सामने खान साहब को साथ जुल्म सितम हो रहा है, इनको एक छोटे से कमरे में रखा गया, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, इनको एक्सरसाइज करने नहीं दी जा रही है। ये सारी चीजें सामने होने के बावजूद मलूकियत छाई हुई है। लोगों के घरों में तोड़ फोड़ करके जो है ना गिरफ्तार किया गया। दोबारा जब समी जावेद को गिरफ्तार किया गया तो उसके घर के ऊपर तोड़ फोड़ की गई है। और इस तरीके के वाकयात की कौन ख्याल करेगा? कौन कानून के पासदारी करेगा? कौन आइन में दिए गए अवाम के हुकूक का ख्याल रखेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है सर? तो रियासत कौन है? रियासत कौन है? रियासत में इंसाफ दिलाने वाले कौन है सर? अगर रियासत में दिलाने वाले इंसाफ नहीं दिलाएंगे, रियासत बदमाशियां करेगी, तो इंसाफ दिलाने वाले भी इंसाफ नहीं दिलवाएंगे, खाली बयानबाजी करेंगे, कैसे काम होगा सर? मैं आ रहा हूँ। क्या आप साबिक DG पर बरस रहे हैं, गरज बरस रहे हैं, तमाम निजी चैनलों पर वो छाए हुए हैं, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन PTI की उन्होंने बात ना मानी थी? आपके चेयरमैन तो उनके पास चल के गए थे बकौल झूठ के पर नहीं होते हैं। अब ये झूठे नंबर 1 इंसान है, झूठ में बहुत माहिर है। ये इनकी बेकसूल की बातों के पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि एक करप्ट शख्स अपने करप्शन के जो उनका उस्ताद है उसके पास वापस चला गया। वो वहीं पे जाना चाहिए था, वो वहीं के लायक था, वो वहीं पे चला गया। वो कोई बड़ी बात नहीं है, जाए इस जैसे जितने और है वो जाए। अगर कोई PTI में भी जैसे तो वो भी चले जाए, हमें करप्ट लोगों की जरूरत नहीं है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया। जरा शाह साहब से बात करते हैं, फिर फोन कॉल पे हाशमी साहब को भी लाइन पे लेते हैं। शाह साहब, साबिक DG बशीर मेमन साहब इस वक्त महवर बने हुए हैं पूरे नेशनल मीडिया पर, क्या नून लीग ने उनको सिला दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद खुशाइंद है, और देखें जमहूरियत में, सियासत में हक हासिल है इस चीज़ का
कि आपको जो प्लेटफॉर्म बेहतर लग रहा है आप वहां पे तो शिफ्ट हो पीटीआई उस पर जाए। इल्जाम लगा रही है कि आपने वफादारियां उस वक्त निभाई थी, आज उसका सिला मिल गया आपको। साजिद, बात यहाँ ये हो रही है कि पीटीआई के अगर इनके बयानिए की आप उसको लेके आगे बढ़ते हैं तो अगर इनकी टोकरी से जो अंडा निकल के जाता है वो गंदा हो जाता है। ये फौरन उसको गंदा अंडा कह देते हैं, बागी कह देते हैं, गद्दार कह देते हैं, चाहे वो वकला हो, चाहे वो जो है वो सियासी लोग हों, चाहे एमपी एमएनए हो, जो भी हो, जो मुकामी रहनुमा भी होगा तो उसको वो ये फिर वो गंदा अंडा और बागी कह देंगे। मसला ये है कि जब इनका दौर था तो लोगों के कमरों की प्राइवेसी खराब नहीं हुई क्या? बेडरूम्स की प्राइवेसी खराब नहीं हुई क्या? लोगों के घरों में दरवाजा तोड़ ऑपरेशन नहीं इसका हुआ? मतलब है बशीर मेमन ने जो स्टोरी बताई है मीडिया को, तमाम पाकिस्तान के लोगों को, कि मेरे पास खुद चल के आया और मुझे कहा कि मेमन तुम केस बनाने के बड़े एक्सपर्ट हो, बनाओ केस नून लीग के रहनुमा पर, वो सही कह रहे हैं। देखिए, बशीर मेमन अपने बयानिए पे हैं और अगर उसमें कहीं झूठ का पुलंदा लगता है पीटीआई को तो साबित करे, दलील के साथ बात करे, और नहीं लगता तो उनका बयानिया फिर जो सिर्फ जबानी बयान दे रहा है तो उसी की जिम्मेदारी भी है कि वो साबित करे सर कि वो सच्चा है। सच्चा साबित करने की जिम्मेदारी उस पर जो बात कर रहा है। तो आप करेंगे अगर मैं कहता हूँ कि साजिद भाई चोर है तो मेरी जिम्मेदारी है साबित करना कि साजिद भाई चोर है। ऐसे नहीं है कि मैंने खाली इल्जाम लगा दिया और बस बात करें। उनकी जिम्मेदारी है साबित करें कि पीटीआई वाले झूठ बोलते हैं। साबित करने में हिम्मत नहीं है क्योंकि अव्वल दर्जे के वो खुद चोर है। हाशमी साहब ने क्या हमें ज्वाइन कर लिया? आपका ताल्लुक PMLN से है, कराची की मारूफ शख्सियत सैयद इखलाक हाशमी साहब, जो बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे। हाशमी साहब क्या आप सुन सकते हैं? ठीक ठाक है आप? बहुत शुक्रिया। ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। पहले तो मुबारकबाद हो हाशमी साहब, साबिक DGFIA बशीर मेमन आपकी पार्टी में, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, अब वो रहनुमा नून लीग बन गए। आप लोगों ने वफादारियों का तमाम जो सिला था वो दे दिया? नहीं, ऐसा मसला नहीं है। उनकी कोई हमारे साथ ना कोई वफादारी थी। वो एक अच्छे इंसान है, बाकिरदार है। वफादारी थी ना सर, वो खुद कह रहे हैं मैंने केस दाखिल नहीं किए। चेयरमैन पीटीआई मुझे कहा करते थे कि नून लीगियों पे केस दाखिल करो। सुन ले पहले। वो उनका फर्ज बनता था, उनके ऑनेस्ट अफसर थे, वो किसी के गैर इंतकामी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते थे, या तो ऐसे शख्स के अलावा वो केस में बनाना नहीं चाहते थे जो उस केस में मुलव्वस ही ना हो। तो इसे वफादारी नहीं कह सकते आप। इसे एक ईमानदार अफसर को आप इस तरह से ना खींचे अब दूसरे सियासत के अंदर। वो एक अच्छे इंसान थे, 2 साल वो मुकम्मल कर चुके हैं, उन्हें हक है सियासत करने का। और जाहिर सी बात है अब हमारी कुछ पॉलिसीज या हमारी कुछ चीजें उन्हें अच्छी लगी है तो वो नून लीग में शामिल हो गए। नहीं तो पीटीआई बड़ी उम्मीद रखते हैं। क्या कहेंगे? पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने सिला दे दिया वफादारी का उनको। नहीं, मैंने आपको जवाब दे दिया ना। नहीं, मैंने आपको जवाब दे दिया कि इमरान खान कहते थे कि गलत जो है ना वो केसेस जो है दाखिल करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और देखिए, वो एसपी के जमाने से SP ईस्ट थे कराची में, फिर वो DIG भी रहे, IG भी बने। उनकी मुद्दत मुलाजमत कि किसी भी एक कोई आप कोई ऐसा कोई वाकया बता दें जहाँ पे इनके ऊपर कोई जो है ना कुछ आप कोई करप्शन या कोई इस किस्म का केस साबित कर सकेंगे उन्होंने किसी की जो है किसी के खिलाफ गलत जो है केस बनाया है। तो मसला देखिए हमारे यहाँ सियासत के अंदर यही कुछ होता है। और मैं अपने दोस्तों से भी यही कहूंगा कि जो अच्छे इंसान है, जो ऑनेस्ट किस्म के अफसर हैं, उनके आप किरदार कशी ना करें, बल्कि उनकी जो अच्छाई है वो बताएं। वो इंशाल्लाह देखें उन अच्छाइयों के साथ नून लीग के अंदर भी जो अच्छाई नहीं है उनके ऊपर इंशाल्लाह जो इस किस्म के जो लोग हैं वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। और हमें बड़ी उम्मीद है उनसे कि नून लीग को जो ना मजबूत भी करेंगे और नून लीग के अंदर मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे। और जो ये खुशहाल लाइन पर है सर, क्यों आप एक ईमानदार अफसर के इस वक्त शमूलियत करवाने का मेन मकसद ये कि शायद 100, 200, 300 आदमी ये भी बंदे इकट्ठे करके ले आए नवाज शरीफ। सलीम भाई इस वक्त टाइमिंग मुनासिब नहीं थी, उनके आने के बाद शमूलियत होनी चाहिए थी। अगर हम देखो तो उनके आने के बाद मगर इस वक्त शमूलियत का मकसद है कि 100, 200, 300 आदमी शायद ये भी ले आए। अपोजिशन लीडर जो है वो भी 100, 200, 300 लेके आए। ट्रेन के अंदर कितने लोग आते हैं यार? 200-300 आदमी तो मैं इकट्ठे कर लूंगा यार, वो तो बड़ी शख्सियत है जो ना वो। अच्छा आपने मान लिया ना वो इकट्ठे करने के लिए इनको लाया गया इस वक्त में। आपने तस्लीम कर ली है बात। मेरे अंदर से ज्यादा लाइए मगर आपने तस्लीम तो कर ली ना कि लोगों को इकट्ठे मत कीजिएगा भाई। चलिए भाई सुन ले बात ये कि वो नून लीग में शामिल हुए हैं और वो अच्छे इंसान है। हम इसलिए वो शामिल हुए तो नून लीग सबूत भी दे देंगे कितना अच्छे इंसान है। अब जाएंगे ये
जी वक्त आएगा तो आपको सबूत भी दे देंगे कितने अच्छे इंसान हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, मैं उन्हें उस जमाने से जानता हूँ जब वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो ना वो एसपी थे। अच्छा और सर, मैं भी चलिए मुझे ये बताएं, मैं आपका मौक़िफ़ ले लूं। मैं भी इनको काफी पुराना जानता हूँ जब ये साउथ में थे। अरे सुन तो लो सलीम भाई, मैं खुद जर्नलिस्ट उस जमाने में था और अभी भी हूँ मैं, और मैं तमाम इस पेपर में लिखता भी रहा हूँ, आर्टिकल भी लिखता रहा हूँ, मुझे सारी चीजों को पता है इन चीजों का। लेकिन अच्छे इंसान को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें, जो ना। अच्छा मुझे ये भी बताएं ना बुरा कहें। सर ये बताएं, मरियम साहिबा इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुकी है, हमारे जराए बता रहे लोग ही नहीं आ रहे आपके पास तो जलसों में। नहीं, ऐसा नहीं है साजिद भाई। लोग छतों पे बैठे हुए थे, तो वो बंदर बैठे हुए थे, लोग छतों पे बैठे हुए थे, तो लोगों के वहाँ घर सारी जो पूरी जो स्ट्रीट थी वो छतें भरी पड़ी थी। तो फिर राणा सना और दीगर आपके रहनुमा क्यों कह रहे हैं कि हर कारकुन ने आना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, हमने एंट्री करनी है? नहीं, अगर ये बात नहीं करे, ये तो बात हमारे सिंध में भी हर आदमी की रजिस्ट्रेशन हो रही है और बाकायदा ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, ट्रेनें हमने बुक कराई हैं। नहीं तो ये तो रजिस्ट्रेशन तो होगी हर कारकुनों को पाबंद किया जा रहा है। पाबंद क्या आपने आना है? क्या चीज पाबंद कर रहे हैं लोगों को, आपके आना है आप लोगों ने? नहीं, पाबंद क्या, वर्कर का काम है जाना। नवाज शरीफ आ रहे तो जो उनके हमारे जैसे जो लोग हैं, जो उनके कारकुन हैं, वो जाएंगे बिल्कुल वहां। और वो आते ही जेल भी जा सकते हैं यार, वो एक अलग मामला है जो भी है वो। तो आप लोग मीनारे पाकिस्तान में जलसे की तैयारी फिर कैसे कर रहे हैं? वो तो मफरूर है, मुमकिन है गिरफ्तार हो जाए। कानून से बागातर है ना ये लोग। और भाई इंशाल्लाह जो है ना वो मीनारे पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे, उसके बाद जो भी कानून की वो उन्हें हिफाजती जमानत जा रही है ना। अगर आप मफरूर हो तो क्या आपको पुलिस छोड़ देगी, बोलेगी जलसा कर ले हाशमी साहब? किसके? अगर बिलफर्ज आप मफरूर हो तो आपको जलसे की इजाजत दे देगी पुलिस, या वो बोलेगी भाई पहले इधर आए जरा? कोर्ट का मामला, हिफाजती जमानत जो दी जाएगी तो इसी वजह से वो जो है ना मफरूर खत्म हो जाएगी, वो इसी वजह से हिफाजती जमानत ले रहे हैं ना वो। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। जमानत कैसे मिल सकती है एक सजाई याफ्ता मुजरिम को? दुनिया के किसी कानून में ये चीज मौजूद नहीं है कि सजाई याफ्ता मुजरिम जो वो हिफाजती जमानत ले। बच्चों वाली बातें कर रहे हैं और बच्चों वाले काम कर रहे हैं। ये सब ये आए, मुझे तो खुशी हो कि नवाज शरीफ साहब आए और आके इलेक्शन में अपना नतीजा भी देखें, मगर मुझे लगता है रोल बैक हो जाएंगे, क्योंकि मरियम नवाज के जलसे का जो शानदार इस्तकबाल लाहौर की आवाम ने किया, लाहौर की आवाम को सल्यूट है। उन्होंने लाहौर का इससे बड़ा रेडी उन्होंने निकाल के उसी दिन दिखा दी कि हमें नहीं चाहिए ये लोग, और आवाम ने साबित किया कि ये इनको नहीं चाहिए। ट्रेनें चल रही हैं, यहाँ से रेलें जाएंगी, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं नवाज शरीफ। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, एक ट्रेन में 400, 500, 800 आदमी आते हैं, ले जाएं, कोई मना कर रहा है? मेरे तो आपसे पहले क्या आता, 1 लाख 1.5 लाख आदमी सरकारी मुलाजमीन, पुलिस अफसरान, सिविल वर्दियों में आके भर देंगे, वो कोई नॉट अ बिग डील। मगर आवाम के अंदर में चलना जो है ना वो एक अलग चीज है। एक दिन के अगर ऐसे ही था तो बुलाते एयरपोर्ट के ऊपर 10 घंटे इंतजार करवाते, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तेमाल के लिए लोग करते, करवाते इंतजार लोगों को। मानता मैं कि भाई लोग में जज्बा जो 10-10 घंटे 8-8 घंटे से पहले मौजूद है और यहाँ से लेके वहां तक लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, कैंप लगा के बैठे हुए नहीं है सब। चले आगे शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब की वापसी को? देखें, एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर भी हैं और मैं समझता हूँ कि कई मरतबा के साबका बड़ी पार्टी और पीटीआई जो है वो ये कहती है, बयानिए इनके मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कद जो है वो हमारा सबसे बड़ा है, बाकी सबका कद नहीं सर, कद सिर्फ अल्लाह का बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है सर। जनरल कद सिर्फ अल्लाह का बड़ा, हमारे कद की कोई औकात ही नहीं है। हमने भी हमने कहा साबका बड़ी पार्टी, हमने ये नहीं कहा कि हम इतने बड़े हो गए कि ये हमारा इतना डर है आप लोगों को, हमारा इतना डर है आप लोगों के कि जेल में बैठे हुए इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं हो रही है, जेल में बैठे हुए हिम्मत नहीं हो रही है लोगों की इलेक्शन कर रहे हैं। ये जर्नलिस्ट हो गया अगर शासन कर रही है तो फिर सर बताए ना क्या आइन सही वो है कि मुल्क में आइन दोबारा टूटेगा वो सही हो रहा है। ऐसे जर्नलिस्ट को बोले ना तकलीफ करनी है कि भाई आइन गलत तोड़ा गया, हर दोबारा से तोड़ा जाए गलत है। लोगों को सर दरवाजे तोड़ के घरों में जो बेइज्जत किया जा रहा है वो गलत हो रहा है, वो गलत है। ये सारी बातें कहीं ना गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखें
हर सियासी पार्टी अपना एक कद रखती है, जमहूरियत है, मुल्क के अंदर जमहूरियत चल रही है। अगर कल आपने देखा मलीर में या परसों कब हुआ है जलसा, मुझे जहन में भी कंफर्म नहीं हो रहा, MQ पाकिस्तान का, तो अब वो अगर वो यूसी वाइज कर रहे हैं या हल्का बंदियों के हिसाब से चल रहे हैं, छोटे छोटे जलसे हो रहे हैं, तो क्या हम ये कह दें कि जी उनका खत खत्म हो गया, सियासी खत खत्म हो गया, वो सियासी पार्टी नहीं रहे, कहीं ना कहीं तो खड़े हैं, नजर आ रहे हैं। तो नून लीग जो है, नून लीग एक बड़ी पार्टी है, और नून लीग के जो ये सरबराह है नवाज शरीफ, जिनकी आमद का आप अभी जिक्र कर रहे हैं, उनको बेदखल करने में, नाअहल करने में इनकी हुकूमत का हाथ था, और उसके बाद उनको सेफ स्पेस देने में, उनको यहां से निकालने में, मेडिकल लेटर लगाने में, हर चीज में इनकी गवर्नमेंट मौजूद थी। अब ये उसको भी नहीं मानते। भाई आपने ही सब कुछ किया ना, तो आपने क्यों जाने दिया? अगर इतना बड़ा वो मुल्जिम था, इतना बड़ा वो जो जराइम पेशा था, इतना बड़ा करप्ट आदमी था, तो आपकी हुकूमत ने किस लिए उसको जाने दिया? क्या एयरपोर्ट पे जो है वो अमेरिकन जहाज उतर गया और खुफिया तौर पे ले गया उसको? बाकायदा तौर पे डील करके इन्होंने उसको रवाना किया, अपनी जान छुड़ाई कि हमारे बीच में कोई रुकावट ना आए। चलिए सियासी मामला थे, इन्होंने कैसे भी डील किया उस वक्त के लिहाज से। आज की जो सूरत हाल वाज़े तौर पे नजर आ रही है सियासत के अंदर, इनका जो बड़ा एक डिमांड थी इनकी और इनके चेयरमैन की कि इलेक्शन होने चाहिए, जनरल इलेक्शन में जाया जाए। आज जनरल इलेक्शन में मुल्क जाता दिख रहा है, तो अब क्या शिकायतें हैं? वक्त बता देगा ना कौन कितने पानी में है। ये जो लापता है बहुत सारे लोग, फर्रुख हबीब लापता है, शेख रशीद साहब लापता है, ये कहाँ है? देखे साजिद, अदलिया खुली हुई है, बात बात पे ये लोग जाते हैं, अदलिया में केसेस लगाते हैं, अपीलें लगाते हैं, दरखास्तें लगाते हैं, कुछ मुस्तरद होती हैं, कुछ चलती हैं। अगर इनको ये लगता है कि कुछ लोग हमारे जो है मिसिंग पर्सन में आ गए, तो लगाएं, अदलिया खुली हुई है और अदलिया आज अच्छी चल रही है। मैं कहता हूं मुल्क के इस वक्त जो 4 सुतून है, वो चारों के चारों बेहतर तरीके से इस वक्त चल रहे हैं, और किसी के दबाव में कोई सुतून भी नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सारे लोग कहाँ हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। ये इनका काम है, इनकी लीगल टीम जो काम कर रही है, इनके पैनल जो काम कर रहे हैं, वो जाएं और जाके अदलिया में अपीलें लगाएं उनकी बाजियाबी के लिए, जैसे लगती रहती है। और लोग बाजियाबी, कितने लोग बाजियाब हुए? इमरान रियाज बेतहाशा लोग बाजियाब हुए, कोर्ट के तकाजे पे हुए ना, कोर्ट ने डिमांड रखी ना। क्या इमरान रियाज के मामले में IG साहब को नोटिस नहीं आया? सब नोटिस आए ना, वक्त से पहले वो बाजियाब भी हो गए, पहुंच गए अपने घर खैर वाफियत से। तो बात ये है कि जो लोग मिसिंग में आ रहे हैं, इनके ख्याल में कि ये नहीं मिल रहे या कहाँ है, तो ये कोर्ट में जाए, जैसे रास्ता खटखटाया जाता है, जो असल कानूनी तरीका कार है उसमें उतरे और अपने जो तमाम लोग हैं उनकी खैरियत वाफियत ले। ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई बिल्कुल जरूर जमीन से गायब हो गया। इनके PTI के दौर में इमरान रियाज जो है वो अगर इनके स्पोकमैन थे, तो वो उसमें किसी और का कोई कसूर नहीं था, अच्छी पैरवी कर लेते थे वो। आज ये पैरवी अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैं कहूंगा कि पैरवी करें, अपनी अपनी सिंपैथीज है, अपने अपना लगाव है सियासी, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब अगर इनको शिकायत है मिसिंग पर्संस की या किसी प्रॉब्लम में आ रही है पार्टी, तो उसका हल है। हल ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को बोलो यार उसकी तो कोई हैसियत है ही नहीं। क्या कहीं PTI चेयरमैन PTI के कोई बैकडोर रवाबित इदारों से इस तरह कोई? मैं पहले भी आपको इस प्रोग्राम में आपके कह चुका और आज फिर कह रहा हूं कि PTI चेयरमैन जो है वो इलेक्शन के कागजात नामजदगी दाखिल कराने की पोजीशन में भी नहीं आएंगे। PTI इलेक्शन लड़ेगी और बिल्कुल लड़ेगी। PTI अब आप पूरी बात आप पहुंच गए वहां पे कि PTI टू PTI इलेक्शन जरूर होगा, लोग उतरेंगे, इनके कैंडिडेट भी आएंगे और मुकाबला भी अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं। देखते हैं कि वक्त जो है वो कहां खड़ा करता है और कौन सी जो है वो पार्टी जो है अपने दावे पूरे करने में कामयाब होती है। पीपल्स पार्टी भी आपके सामने है, दावा किसी का उनका भी कम नहीं है। जस्टिस फायद ईसा ने चेयरमैन PTI को जिस स्पीड से वो केस भुगताते जा रहे हैं, सादिक और अमीन करार दे दिया, फिर मैं कहता हूं अगर अदलिया बेहतर समझती है और ये मुकाम है उनका, तो बिल्कुल उनको उनका हक मिलना चाहिए। फिर चेयरमैन PTI इलेक्शन बिल्कुल मिलना चाहिए, फिर तो वो बिल्कुल तैयार है। दूसरी बार वजीर आजम पर भाई इनके तो सदर पाकिस्तान इस वक्त जो बैठे हुए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो चाहे तो 1 मिनट में जो है वो मामला खत्म हो सकता है। वो उनके हाथ में अभी भी ये इख्तियार तो है ना, अपना टेन्योर पूरा करके बैठे हैं, 9 तारीख को खत्म हुआ है, जब से आज तक बैठे हैं, तो ये इख्तियार तो है उनके पास, सजा को माफ कर देना या कलअदम कर देना या किसी को निकाल देना, वो भी कर सकते हैं, अदलिया भी कर सकते हैं। सर शेख रशीद से लेके फर्रुख हबीब दीगर लोग लापता हैं, मुमकिन है इदारों के पास हों, तहवील में हों, उन पर केसेस हों,
सर इदारों को कोई इख्तियार नहीं है वो किसी को अपनी तहवील में रखें। इदारों को कौन से इदारे को इख्तियार है कि वो लोगों को पकड़ के अपनी तहवील में रख ले? ये गैर कानूनी जो तहवीलें चल रही है ना सर, ये बंद होनी चाहिए। और पाकिस्तानी कौम सर एक गैरतमंद कौम है। अमेरिका के एक मामूली से सेक्रेटरी डोनाल्ड ल्यू के कहने के ऊपर जो रिजीम चेंज किया गया ना पाकिस्तान के अंदर में, तो वो चाहे MQ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, PDM की दीगर जमातें हों, इस इलेक्शन में आवाम इनको जवाब देगी इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत को उन्होंने किस हिसाब से कबूल किया है। और पाकिस्तानी कौम कभी इस गैर मुल्की मुदाखलत को कबूल नहीं करती है। ये चीज आप ध्यान में रखें सर। और ये साइफर केस की जो बात कर रहे हैं, तो सर साइफर केस के अंदर में जो है वो जिन्होंने साइफर केस बनाया और स्वयं केस उनके ऊपर चलना चाहिए जिन्होंने केस बनाया है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो साइफर को संभाले? इनके किसी न किसी स्टाफ मेंबर का काम होगा ना सर कि प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ के दिया और कौन सा लेटर आवाम को बताना चाहिए और कौन सा सीक्रेट है, इसका फैसला करने का इख्तियार किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास होगा ना। इंतजाम में हुकूमत के वक्त के बड़े हुए तो उसका फैसला कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने साइफर केस का फैसला के लिए तो ये सीक्रेट इस पर लागू ही नहीं होता जो उन्होंने बनाया है। कैसे लागू हो सकता है कि मैं आपको धमकियां दे रहा हूं और आपके इदारे का कोई बात करे कि भाई इदारे के जो है ना वो सीक्रेट एक्ट है, लिहाजा तुम ये इनके ऊपर केस नहीं कर रहे, बात बोलोगे मेरी जान को खतरा, मेरी कौम को खतरा, मेरे घर वालों को खतरा, और तुम कह रहे हो मैं कोई इस पर कार्रवाई ना करूं। तो सर ये तो कोई बात ही ना हुई ना। जिस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग मुल्क को चला रहे हैं और जिस तरीके से ये आप बताएं अरबों डॉलर लूट के ले गए ये शहबाज शरीफ कंपनी एंड फैमिली, अभी इस वक्त रिसेंटली किसने क्या कार्रवाई की इनके ऊपर? बल्कि इनके सरपरस्त आला करप्शन के बादशाह नवाज शरीफ को लाया जा रहा मुल्क के ऊपर आवाम के मुसल्लत करने के लिए, जो तमाम तक मुल्क की तबाही के जिम्मेदारों में शामिल है IPPS के गठिया दर्जे के मुआहदे करके और 92 के अंदर दुनिया के अंदर जो करेंसी एक्शन के ये जो खोलने के इसने इजाजत नामे दिए जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को तबाही की तरफ धकेला, उसको लाके फिर कौम के ऊपर मुसल्लत करने की तैयारी हो रही है। तो इन तमाम कामों को हम किस तरीके से करते हैं? आपके दौर में भाई वो अंदर थे आपकी हुकूमत में, आपकी तमाम चीजों का हिसाब बराबर करते, क्यों जाने दिया आपने? सर जाने क्यों दिया गया, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है सर। आपको पता है कि जाने क्यों दिया गया और किसके कहने पर जाली रिपोर्टें बनाई गई थी और किसके कहने पर क्यों जाने दिया? जनरल बाजवा से मिले थे इनको ये दबाव डालने के लिए। जनरल बाजवा से सर खामोखा की हुकूमत थी। आप ये नहीं कह सकते खामोखा की हुकूमत थी, आप ये जरूर कह सकते हैं कि अंडर द प्रेशर, अंडर जो है सामने वाले की बेसाखी के ऊपर होने के बावजूद भी खासा में तमाम तरह हालात का मुकाबला किया और झुके नहीं सर, झुके नहीं, बिके नहीं, मुल्क को 6% GDP पीछे की तरफ नहीं धकेला। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं। लास्ट स्टोरी हमारी शाह साहब, 44 लाख अफगान पनाह गुज़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं। लाने वाले कौन है सर? 14 लाख लाने वाले कौन है? मैं आ रहा हूं लाने वाले कौन है सर? जिम्मेदार लाने वालों को भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ला रहे हैं इनको वो भी इस तबाही के जिम्मेदार हैं, उनको पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं शाह साहब, अब जो निगरान वजीर आजम ने और वजीर दाखिला ने जो ऐलानात किए हैं कि 1 नवंबर को अगर जो नहीं गया उनकी प्रॉपर्टियां भी जब्त, उनको पकड़ के रवाना किया जाएगा यहाँ से, ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको 1 नवंबर? बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ये, इसकी ज़रूरत है कि इस पे बात की जाए। और कुछ दिन कबल जो है एक इदारे ने कराची से ही और मुख्तलिफ जगहों से कुछ 800 के करीब ये जमा किए थे लोग पकड़ के। 24 दहशतगर्दी के हमलों में, 14 हमलों में अफगान ऐसा ही है। और ये जो मेंबर्स जो पकड़े गए थे 800 के करीब थे, आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेशन देता हूँ, जिसमें से जब चेक किया गया तो 408 के पास जो है वो टेम्परेरी रहाइश का जो कार्ड था पाकिस्तानी वो मौजूद था, और जिसकी बेस पे उनको छोड़ना पड़ गया। ये बिल्कुल रिसेंट इसी वीक की बात बता रहा हूँ जो गुजरा। अच्छा, अब मामला यहाँ ही आ रहा है कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और बड़े सख्त अहकाम जारी हुए सारे मामले के अंदर, और इसका जो मुकदमात इस पे कायम होते हैं फॉरेन एक्ट के तहत वो भी बिल्कुल बनेंगे। तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं और मज़ा ये है इसके अंदर कि क्राइम जितना भी हो रहा है, जितनी क्रिमिनल स्टोरीज सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे इन्वॉल्वमेंट इन्हीं की नज़र आ रही है
जो ये गैर मुल्की हमारे पास मौजूद है यहाँ। अच्छा, इनकी तादाद अगर लगभग कराची के हवाले से भी देखी जाए तो वो कोई छोटी तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। और उस ये खुद चले जाएंगे या कि ऑपरेशन ही होगा? मैं वही उसी तरह हुकूमत ने इनको टाइम डेडलाइन दे दी है, 1 नवंबर से पहले आप लोग चले जाओ। कच्चे के ऑपरेशन के साथ साथ ये वाला ऑपरेशन जारी होगा। ऑपरेशन के बगैर ये नहीं जाएंगे। इसमें बड़े मजबूत हाथ शामिल हैं, बड़ी मजबूत इनकी जो है यहाँ पे जगहें हैं, और वहाँ पे अच्छा खासा बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। बड़ी रेंजर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तमाम इसके अंदर लॉ एनफोर्सेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके बाद ये होगा, दूसरी अहम बात ये कि अब जैसे चेयरमैन नादरा कल तब्दील किए गए और एक अच्छे साहब का नाम सुन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर साहब का, कि वो आ गए चेयरमैन नादरा, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले इन तमाम गैर मुल्कियों के ये टेम्परेरी रेजिडेंशियल कार्ड जो है कैंसिल किए जाए। और कैंसिल करने के, क्योंकि जब किसी खानदान का कोई फर्द यहाँ मौजूद होगा तो वो दूसरों को पनाह देगा। एक ये भी जिक्र हुआ कि नादरा वालों को भी कहते हैं ना, वार्निंग दी गई है इदारे को और उनके अफसरान को कि आप दूसरों के फैमिली ट्री में गैर पाकिस्तानियों को ऐड करना बंद करें। ये होता रहा है साबिका वक्त में कई मरतबा, और अभी इस पर सख्ती हो रही है। दूसरी अहम बात बताऊं आपको कि इस हवाले से एक लॉ ये भी बना दिया गया है कि कोई इनको रखेगा तो वो भी जुर्मदार होगा, कोई जगह इनको रेंट पे देगा वो भी जुर्मदार होगा। तो सजा के तौर पे जो है वो तमाम सेक्शंस का ऐलान भी कर दिया गया, बता भी दिया गया, कोई सपोर्ट नहीं है। अब ऑपरेशन होगा, मैं नहीं समझता कि ये शराफत से जाएंगे। छोटी छोटी जगहों पे अगर आप देख लें तो कॉलोनियां बन गई और वहां पे ये बाकायदा पूरे सिस्टम के साथ रह रहे हैं। इनके कारोबार भी हैं, इनके ठिये भी हैं, पथारे भी हैं, कब्जे भी हैं। और बात यह है कि इतनी बड़ी बदमाशी है कि शरीफ आदमी तो इनके आगे खड़ा भी नहीं हो सकता। मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी मजबूरी के तहत जब जाते हैं तो वहां धोस और धमक्का सुन के वापस आते हैं। ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर वाकई काम करने की जरूरत है। और जितने हमारे जो दाखिली रास्ते हैं कराची शहर के खास तौर पे, उन दाखिली रास्तों पे इनकी बड़ी तादाद बैठी हुई है। तो जब भी कोई मामला होता है किसी को कोई अब एक अहम फिर मैं आता हूँ सलीम साहब के पास। ये भी जिक्र हुआ कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, हमारे हुक्मरान कह रहे हैं, निगरान हुक्मरान, जहाँ पे बगैर वीज़े बगैर पासपोर्ट के गैर मुल्की आ जाते हैं। तो भाई ये कैसे आते हैं? ये लम्हे फिक्रिया नहीं? इसके ऊपर जो है वो अगर आप गौर करें तो हमारा जो बॉर्डर अब इस वक्त जिस तरह हमने अफगान बॉर्डर की लाइन आपने देखा होगा, पूरी तारों के साथ जो है वो बड़ी मेहनत से उसको बनाया गया, फिर वो तोड़ी गई, फिर बनाया गया। ये तमाम चीज़ों पे अब काम शुरू हुआ है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर लाइन थी वो अनसिक्योर हो रही थी। बलूचिस्तान वाला एरिया हमारा और कुछ सिंध वाला एरिया हमारा डिस्टर्बेंस में था। उन चीज़ों पे काम हो रहा है। ये आते इसी तरह देखे, इंडिया के कुछ लोग पानी में बह के आ गए, कुछ लोग जो है कोयटा चमन के रास्ते से निकल के आ गए, आके प्रेस क्लब पे बैठ गए। तो ये लोग आ रहे हैं, लोग खुफिया रास्तों से आ रहे हैं, और इनको पहुंचाने में जो मददगार है ये बॉर्डर के उस तरफ के लोग हैं, जो कि यहाँ से पैसों की वजह से अपनी रोजगार चलाने के लिए लालच में ये हरकतें कर रहे हैं, और इसी तरह इसका फायदा उठा के ये लोग आ रहे हैं। इसमें बड़े सख्त चेक एंड बैलेंस की जरूरत है, और इसमें सिक्योरिटी को हाई अलर्ट होने की सबसे पहले जरूरत है कि ये आमद जामद बंद होनी चाहिए। और जो भी यहाँ कराची या किसी भी पाकिस्तान के सूबे के अंदर कोई भी फॉरेनर जो दाखिल हो तो वो पूरे कवायद के साथ आ गया। ठीक है सलीम साहब, वो कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। इस तरह की सख्त स्टेटमेंट निगरान हुकूमत की, और फिर तंबी और इंदिया दे दिया कि 1 नवंबर के बाद रियासत क्या करेगी? रियासत आपकी प्रॉपर्टियाँ जब्त करेगी, आपको पकड़ के मुल्क बेदखल करेगी। ये स्टेटमेंट है या कि अमली तौर पर अब ऐसा होगा कि 44 लाख गैर मुल्की जो हमारी पाकिस्तान की मईशत पर बोझ हैं वो यहाँ से जाएंगे? सर, तमाम खराबियों की जो जड़ है, जिसके ऊपर काम करने के लिए खान साहब जद्दोजहद करते रहे और जिसकी पादाश के अंदर में वो आज जेल में है, और वो है सुन्नत नबवी पे अमल करना, रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा। जो तमाम मसाइल की जड़ है, जो तमाम बुराइयों की जड़ है, चाहे वो गैर मुल्की हमकियों की आमद हो, चाहे वो डॉलर्स बाहर में स्मगल होने हो, चाहे वो जखीरा अंदोजी हो, चाहे वो किसी भी तरह की बुराई हो, सबका हल जो है ना वो ये कि रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए काम किया जाए। तो मैं आर्मी चीफ साहब और
चीफ जस्टिस साहब पे अपील करूंगा कि वो तमाम काम छोड़ के इस मेन काम के ऊपर जो तमाम तर खराबियों और बुराइयों की जड़ है उसके ऊपर काम करें, और जो करप्ट लोग हैं जिनको इज्जत से लाने की तैयारी की जा रही है, बेशक उनको इज्जत से लाएं यहाँ पे, और वॉल्यूम 10 भी खोले सर, अब हमको दिखाया जाए वॉल्यूम 10 भी, फिर इनको लाएं, इनको इज्जत से लाएं, इनको इज्जत से जो उनका रुतबा है जेल के अंदर में वो दिया जाए, और मगर वॉल्यूम 10 भी खोला जाए ताकि अवाम को मालूम पड़े और कौन कौन से सुराखों से अवाम डसी गई है। और सर ये जब तक रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा नहीं होगा, ये खाली हम बयानात सुनते रहेंगे, हमें उलझाता जाता रहेगा। कभी पहले बागी बनाए जाते हैं, फिर बागियों को मारा जाता है, पहले डाकू बनाए जाते हैं, फिर डाकुओं को मारा जाता है, पहले स्ट्रीट क्राइमर बनाए जाते हैं, फिर स्ट्रीट क्राइमर को मारा जाता है, पहले अगवानी लाए जाते हैं, फिर अगवानियों को मारा जाता है। सर ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क को आगे ले जाना है तो मुल्क को करप्शन के खात्मा और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना पड़ेगा, सुन्नत नबी पे अमल करना पड़ेगा। इसके बगैर हम खाली ये तमाशे देखते रहेंगे जो सालों से हम देखते हुए हैं और आगे भी देखते रहेंगे। दर्जनों दफा ये डायलॉग हम सुन चुके हैं, अफगानियों के खिलाफ एक्शन हो गया, पकड़ते हैं गरीबों को, पैसे लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, इधर से पकड़ते हैं पैसे लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये तमाशे से हम देखते हुए हैं। कार्ड उनके पास निकल रहे ना सर, कार्ड उन्होंने बनाए हुए हैं अपने, तो जिन्होंने बना के दिए, जिन अफसरान ने जो करप्ट भेड़े बैठी है कार्ड रेजिडेंस की अगर टेम्परेरी बनाया गया ना, वो कानून के दायरे में बनाया गया टेम्परेरी रेजिडेंस के, वो तो उसमें तो आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पीछे उन्होंने क्यों अलाउ किया। ये तो वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि लाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ इन आने वालों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जो उनको लेके आए, अब लेके आए तो आप भुगते हैं, आप संभालो, उनको तालीम दे, एजुकेशन दे, इनको एजुकेशन दे, इनको तालीम दे। तो हम लोगों को तालीम नहीं मिलती है, हमारे लोगों को तालीम नहीं मिलती, उनको हम कहां से देंगे। हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने की बातें करते, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अपने बच्चे जो स्कूल बंद है, हजारों स्कूल है हमारी, खाली हमारे सूबे सिंध में बंद है, इसके अलावा आप चले गए बलोचिस्तान की क्या हालत है, तालीमी मयार क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ बेहतरी आई है मगर वो स्टैंडर्ड तो नहीं है। इस वक्त भी हम दुनिया की 500 यूनिवर्सिटियों में से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो उसके नंबरों में आती है, वो भी 500-400 के बाद जाके उसका नंबर आता है। चले लास्ट में, और स्कूल, यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे सब तो अहम है, और रूल ऑफ लॉ, करप्शन का खात्मा और सुन्नत नबी, इस पे अमल करना है तो आगे बढ़ने की सोचे, वरना ये तमाशे हम दिखाते रहेंगे सर। ये फिल्में जो चला रहे, कभी यहाँ फिल्म चला रहे, कभी वहां फिल्म चला, कभी यहाँ फिल्म चला, कभी हम यूं देख रहे, कभी यूं, तो अरे ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, इधर अच्छा करते उधर बुराई कर देते, इधर अच्छा करते उधर बुराई करते, इधर लोग दिखाते इधर से पीछे से गायब कर देते। सर ये तमाशे दिखा दिखा के कौम का बड़ा गर्व कर दिया। इलेक्शन तो होते हुए नजर आ रहे हैं ना आपको सर, इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे थे, क्या मतलब इलेक्शन अवाम का हक है जो अवाम को दिया जाए, यह मुतालबा है हमारा, और विद इन 90 डेज दिया जाए जो आइन कहता है हमारा, और आइन को तोड़ने वाले की जो सजा बनती है अगर तोड़ते हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो चेयरमैन पीटीआई बाहर चले जाएंगे या वो सजा हो जाएगी? चेयरमैन पीटीआई को पहली बात है बाहर जाएंगे नहीं, और दूसरी बात है कि सागर केस में सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने रिजीम चेंज किया सागर के ऊपर में, न कि चेयरमैन पीटीआई जेल में होने चाहिए, और जेल में डालने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो किस कानून के तहत उन्होंने जेल में डाला है। और अवाम का हक है कि अवाम के पैसे लुटते तो उनकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अवाम का हक है कि उनके खिलाफ एग्रीमेंट होते हैं मुल्क दुश्मन, तो अवाम को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से मुल्क को लूटा जा रहा है। अभी रिक्रूटिंग बेचने की बातें की जा रही है सर, रिक्रूटिंग में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के खजाने, क्या आवाम को बताएंगे कि क्या बातें हो रही है, आवाम को बताएंगे कि क्या एग्रीमेंट हो रही है, वो आवाम को मालूम होना चाहिए कि उनके हक को डाका नहीं पड़ने देना चाहिए। आवाम के हक मार के मुल्क का दौरा किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ये ब्यूरोक्रेट सियासतदानों और जनरलों के अकाउंट में पड़े, उनके ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए 10 दफा होकर जाए, इतने पैसे पड़े। शाह साहब लास्ट में कैटेगरी मुझे बताएं कि इलेक्शन वेरी सून डेट अनाउंस हो जाएगी? बिल्कुल होगी, इलेक्शन होंगे और जमहूरी आईनी हक है ये होने चाहिए, मगर जो सिचुएशन इस वक्त हम हल्का बंदियों के हवाले से और कुछ और मामलात में देख रहे हैं, जो मेरी ज़ाती राय है, किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि इस पर कायम रहा जाए या कोई माने इसको, उस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन जो है 2024 में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि दिसंबर तो फिर का महीना लगेगा, ऐसा नहीं होगा, जनवरी का लगेगा, ऐसा नहीं। जो डल चुकी है, देखिए सिचुएशन ये कि 2018 में मुझे याद है कि काफ़ी नुक्से अमन था, बड़े मामलात थे, लेकिन इलेक्शन हुए थे। इस वक्त मेन इशू जो है वो हल्का बंदियों का मरदमशुमारी का आ रहा है राइट वे में, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, और इलेक्शन कमीशन उसको किस हद तक
तेजी से मुकम्मल करता है, ये डिपेंड ऑन इलेक्शन कमीशन। वो मुकम्मल होते ही इलेक्शन होंगे। देखें, तैयारियां तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। अगर कहीं ऐसा झोल नजर आ रहा होता तो तैयारियां नहीं हो रही होती। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन जो है बिहाइंड द बास बैठा हुआ है, तो वो मूवमेंट दिखाया गया है। वो देखें, सरकार कानून के मामले में, अदलिया के मामले में मैं बिल्कुल क्लियर आदमी हूं। सर, हम बिल्कुल क्लियर है। वो सच्चे हैं तो आ जाएंगे। वो सच्चे हैं तो आ जाएंगे। वो सच्चे हैं तो आ जाएंगे। उनकी आएंगे और जब नवाज शरीफ इतनी बड़ी सजा यहाँ से काट के बेदखल होके चले गए, इनके चैनल भी पाकिस्तानी अखबारों को पाकिस्तान चले करे ना केस वो सरकार मुझे मारने से नहीं आएंगे वो। सर आपको कोई उंगली में टच नहीं कर रहा सर। ठीक है, ठीक है, मारना तो दूर की बात है। चला इसी उम्मीद के साथ मेरा रुख शाह मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।